तो चलिए आज एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो हमें ईमानदारी और लालच के बीच की उस पुरानी लड़ाई के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। कहानी का जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है, क्या सच में एक अच्छे इंसान की जो मेहनत होती है वो किसी लालची आदमी की साजिशों को मात दे सकती है? देखते हैं इस कहानी में इसका जवाब कैसे मिलता है। कहानी का जो हमारा हीरो है उसका नाम है धनिया, एक गरीब लेकिन बहुत मेहनती किसान। अपनी बूढ़ी माँ और एक बेटी गौरी के साथ एक बहुत ही सीधी सादी जिंदगी जीता था। देखिए, माँ के इन शब्दों में कितनी फिक्र है। ये सिर्फ एक माँ का प्यार नहीं है, बल्कि ये उनकी मुश्किल जिंदगी की सच्चाई भी दिखाता है। धनिया तो वो था जो सूरज उगने से भी पहले अपने बैल लेकर खेतों में पहुंच जाता था। तो धनिया की सोच क्या थी? उसका मानना था कि भाई जब तक हाथ पैर सलामत हैं, वो ईमानदारी से काम करेगा। वो अपनी माँ को हमेशा यही कहता था, भगवान ने हाथ दिए ही मेहनत करने के लिए है। हम अगर सच्चे दिल से लगे रहेंगे ना, तो देखना एक दिन अपनी किस्मत भी जरूर चमकेगी। और धनिया की ये ईमानदारी सिर्फ बातों में नहीं थी, उसके काम में साफ दिखती थी। ना कभी मिलावट, ना कोई केमिकल और ना ही ज्यादा दाम। इसी वजह से पता है, आसपास के पूरे इलाके में उसका नाम था। लोग आंख बंद करके उस पर भरोसा करते थे। लेकिन कहते हैं ना, जहां अच्छाई हो वहां जलन भी पहुंच ही जाती है। और यही कहानी में एंट्री होती है विलेन की, लालाचंद सेठ। और उसकी यही जलन कहानी के सबसे बड़े टकराव की वजह बनती है। यहाँ आप देखिए, दोनों किरदारों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है धनिया, जिसे बस अपनी मेहनत का सही दाम चाहिए, और दूसरी तरफ है लालाचंद सेठ, जिसका एक ही मकसद है ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना, चाहे उसके लिए कोई भी गलत रास्ता अपनाना पड़े। सेठ के इन शब्दों से उसका घमंड साफ झलकता है। ये एक सीधी सीधी धमकी है। मतलब ये अब सिर्फ बिजनेस की लड़ाई नहीं रही, ये धनिया की रोजी रोटी पर सीधा हमला था। और जब धमकी से बात नहीं बनी, तो सेठ ने एक बहुत ही घिनौनी साजिश रची। उसने सिर्फ धनिया की फसल ही बर्बाद नहीं की, बल्कि उसकी इज्जत को मिट्टी में मिलाने का पूरा प्लान बना लिया। और यहीं से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जहां सेठ का बुना हुआ झूठ अपना भयानक रंग दिखाता है। जरा सोचिए उस मंजर के बारे में। धनिया की छोटी सी झोपड़ी है, पंचायत बैठी है, तलाशी चल रही है। धनिया को यकीन है कि वो बेकसूर है, लेकिन तभी सेठ का ही एक आदमी जोर से चिल्लाता है और वो अंगूठी मिल जाती है, जिसे वहां जानबूझकर रखा गया था। अब सबूत भले ही झूठा था, पर वो धनिया के खिलाफ था। पंचायत ने उसे चोर मान लिया और गांव से बाहर निकालने का बहुत ही कठोर और गलत फैसला सुना दिया। ये धनिया और उसके परिवार के लिए शायद जिंदगी का सबसे मुश्किल पल था। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, सबसे घने अंधेरे के बाद ही सुबह की पहली किरण दिखती है। तो अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां इस बेसहारा परिवार की किस्मत एक पल में बदलने वाली थी। गांव से निकाले जाने के बाद धनिया अपनी माँ और बेटी के साथ बस जंगल में भटक रहा था। तेज बारिश होने लगी तो बचने के लिए उन्हें एक गुफा दिखाई दी। अब सवाल ये था कि क्या ये गुफा उनका सफर खत्म करेगी या यहाँ से कोई नई शुरुआत होगी। और फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। गुफा में थोड़ी सफाई करते हुए धनिया की बेटी गौरी को पत्थरों के पीछे दबी एक पुरानी सी थैली मिली, और वो सोने के सिक्कों से लबालब भरी थी। ऐसा लगा मानो ऊपर वाले ने आखिरकार उसकी ईमानदारी का इनाम दे ही दिया। धनिया ने उन सिक्कों से पास के ही एक दूसरे गांव में अपना छोटा सा घर बनाया और फिर से जिंदगी पटरी पर लाने लगा। लेकिन ये खबर, आप जानते हैं, अच्छी खबरें आग की तरह फैलती हैं, और ये लालाचंद सेठ के कानों तक भी पहुंच गई। बस ये सुनते ही सेठ के मन में लालच की एक नई आग भड़क उठी। और यहाँ कुदरत का इंसाफ देखिए, सेठ और सोना ढूंढने उसी गुफा में पहुंच गया। उसे सोना तो और मिला, लेकिन वो गुफा के अंदर ऐसा खोया कि बाहर निकलने का रास्ता ही भूल गया। जिस खजाने को वो अपनी किस्मत समझ रहा था, वही उसके लिए एक भयानक जाल बन गया था। तो चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां हर किसी को उसके किए का फल मिलता है और कहानी का असल मतलब साफ होता है। गुफा में अकेले, भूखे प्यासे सेठ को पहली बार एहसास हुआ। उसे समझ आया कि ये सब उसके अपने लालच का ही नतीजा है।
ये उसके लिए एक बहुत बड़ा सबक था। और आखिरकार सच बाहर आ ही गया। गांव वालों को अपनी गलती समझ आई और उन्होंने धनिया को पूरे सम्मान के साथ वापस बुलाने का फैसला किया। वहीं दूसरी तरफ लालाचंद सेठ को उसकी करने की सजा मिली और उसे गांव छोड़कर जाना पड़ा। किस्मत का पहिया सच में पूरा घूम गया था। पर यहाँ धनिया का बड़प्पन देखिए। उसने ना कोई बदला लिया, ना ही पुराने गांव जाकर अपनी जीत का ढिंडोरा पीटा, बल्कि उसने विनम्रता से मना कर दिया और उसी नए गांव में रहने का फैसला किया जिसने मुश्किल वक्त में उसे पनाह दी थी। और कहानी के अंत में धनिया अपनी बेटी को जो बात सिखाता है वही इस पूरी कहानी का निचोड़ है कि असली ताकत पैसे या धोखे में नहीं, बल्कि ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई के रास्ते पर चलने में है। तो हम इस कहानी से आज क्या लेकर जा सकते हैं? एक ऐसी दुनिया में जहां कई बार लगता है कि शॉर्टकट और चालाकी से ही लोग आगे बढ़ते हैं, ये कहानी हमें याद दिलाती है कि ईमानदारी और मेहनत का रास्ता मुश्किल जरूर हो सकता है, लेकिन आखिर में जो जीत मिलती है वो सच्ची और सुकून देने वाली होती है। ये एक ऐसी बात है जिस पे हम सबको सोचना चाहिए। बस आज के लिए इतना ही।